मैं मोटी हूँ तो मैं सुंदर तो बिल्कुल नहीं कहलाती। वही लोग जो मेरे गाल खींच के मेरे साथ खेलते थे, अचानक से मुझे ताने कसने लग गए। तुमसे शादी कौन करेगा? अरे मैं तो नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ के बात चलूंगा। मेरा दिल चिल्ला के उनसे ये पूछना चाहता था, आपके लिए फिट की डेफिनेशन है क्या? आज भी मैं मजाक की पात्र ही थी। मोटी मैं अभी भी वैसी ही दिखती थी, बट सोचें, एक बहुत सुंदर सा दिन है, अच्छा सा दिन है। आप सुबह जागते हैं, आपके चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल है और आप उसी स्माइल को और उसी पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं और उसी को दिमाग में रख के आप अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं, अच्छा सा मेकअप लगाते हैं और तैयार होके घर से बाहर निकलते हैं और कुछ ही कदम अभी चलते हैं और पीछे से आवाज आती है, ए मोटी, ए गैंडी, ए फैट्सो। लगा ना बुरा? वो जो इतनी अच्छी स्माइल लेके आप उस घर से निकले थे बाहर, वो स्माइल कहीं मुरझा ही जाती है, वो स्माइल कहीं गुम ही हो जाती है। और अब ये सोचें, ये सिर्फ एक दिन की नहीं, ये हर दिन की एक बात हो, हर दिन की एक कहानी हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाएगा। आप भीड़ में होकर भी अपने आप को हमेशा अकेला पाएंगे। और ये मेरे साथ होता रहा है, सालों से होता रहा है, अभी भी होता है, पर जैसे कि मैंने कहा, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिका महाजन। मैं अपनी कहानी की शुरुआत अपने जन्म के साथ करती हूँ। मेरा जन्म हुआ था 29 मई को एक बहुत ही कुशल महाजन परिवार में। जब मेरा जन्म हुआ था, नॉर्मली बच्चे होते हैं 2.5-3 किलो के, बट मैं 5 किलो की एक लड़की पैदा हुई थी। क्योंकि मेरा वेट ज्यादा था तो मैं एक्स्ट्रा चबी भी थी, एक्स्ट्रा क्यूट भी थी और एक्स्ट्रा अडोरेबल भी थी। अब बस इमेजिन करें वो बच्चे जिनके साथ आप खेलना चाहते हैं, जिनके गाल आप खींचना चाहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही बच्ची थी। पर दोस्तों, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, इसी क्यूटनेस का नाम बदल के मोटी रख दिया गया। और वही लोग जो मेरे गाल खींच के मेरे साथ खेलते थे, अचानक से मुझे ताने कसने लग गए। अचानक से मेरे लिए उनकी कंसर्न बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। अरे तुम योगा नहीं करती? अरे तुम रोज सुबह भागा करो। अरे रमा, जो कि मेरी माँ का नाम है, इसको रोटी कम क्या दिया कर, दिन में सिर्फ 2 रोटी दिया कर। अरे अरे, तुमसे शादी कौन करेगा? अरे मैं तो नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ के बात चलूंगा, मुझे शर्म आती है। अरे तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी? तुम जिंदगी में कामयाब कैसे होगी? कामयाब क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैं मोटी थी और मोटी हूं भी। मुझे बट यारो, मैंने ना एक चीज रियलाइज करी है, हमारे समाज ने ना एक चेकलिस्ट सी बना रखी है और उस चेकलिस्ट की पूंजी हम सबके हाथों में थमा रखी है। तो जब भी हम किसी को देखते हैं ना, हम वो चेकलिस्ट खोल लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। अरे ये छोटी है तो ये सुंदर नहीं और सुशील भी नहीं, क्योंकि सुंदरता का सही सही समाज के अकॉर्डिंग ताल्लुक सुशीलता से ही है। अब तो आप सुंदर नहीं तो आप सुशील भी नहीं। उसी हिसाब से मैं मोटी हूं तो मैं सुंदर तो बिल्कुल नहीं कहलाती और सुशील तो दूर की बात में, मुझ में तो कोई हुनर हो भी नहीं सकता और ना ही है, अकॉर्डिंग टू दैट जो चेकलिस्ट हमें समाज ने पकड़ाई हुई है उसके अकॉर्डिंग। और इस कमजोरी का एहसास आपको हर कदम पे दिलाया जाता है, हर मोड़ पे दिलाया जाता है। मैं आपके साथ इसी कमजोरी का एहसास कैसे, एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। मेरी पहली जॉब इंटरव्यू थी और ये जॉब, मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई थी और ये जॉब मुझे डेस्परेटली चाहिए थी, क्योंकि मेरी डैड, मेरे फादर साहब, हमारे बहुत छोटी उम्र में ही उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर से उठ गया था और मेरे ऊपर मेरी कहीं ना कहीं
परिवार की, मेरी मदर और मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं मैं पूरा करना चाहती थी। तो जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई तो वहां पे और भी लोग थे, पर कहीं ना मुझे लगता था कि मेरी जो बोलने चालने का तरीका और मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उन उन सबसे थोड़ा अच्छा है, उन सबसे बेटर है। तो मुझे बहुत हाई उम्मीदें थी कि मुझे वो जॉब मिल जाएगी, पर वो मेरी उम्मीदें शायद गलत उतरी। मैं जब वो इंटरव्यूअर के रूम में गई, उस इंटरव्यू ने मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछे। 3 सवाल पूछने के बाद वो मेरी फाइल बंद कर देता और मुझे कहता है, सॉरी, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। और जब मैंने उनसे पूछा क्यों, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग आप फिट नहीं हो। मेरा दिल चिल्ला के उनसे ये पूछना चाहता था, आपके लिए फिट की डेफिनेशन है क्या? पर मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी रिजेक्शन मेरे हुनर की वजह से नहीं हुई, क्योंकि मुझ में किसी हुनर की कमी नहीं थी। मेरी रिजेक्शन इसलिए हुई क्योंकि मैं मोटी थी, और मैं वहां से मायूस होके अपनी हर बार की तरह अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखते हुए घर वापस लौटती हूँ। और जब मैं घर आती हूँ, मैं आते ही अपने आप को एक 4 दीवारी कमरे में बंद कर लेती हूँ। और जब मैं उस 4 दीवारी कमरे में बंद करके सिसकियां लेती हूँ और रोती हूँ और ये सोचती हूँ, मेरी जिंदगी का हर वो पहलू जहां मुझे एहसास दिलाया गया, चाहे वो स्कूल हो जहां पे मुझे ये कहा गया था जब मैं बास्केटबॉल के ऑडिशन के लिए गई थी, हम तुम्हें टीम में, तुम्हारी हाइट अच्छी है बट तुम्हारा वेट बोला है, तुम भाग नहीं सकती, तो हम तुम्हें ऑडिशन में नहीं लेंगे और ना ही तुम्हें टीम में सेलेक्ट कर सकते। आगे चल के जब मैं डांस कंपटीशन के लिए गई, तब मुझे ये फिर एहसास दिलाया गया, हम तुम्हें डांस नहीं करवा सकते, हम तुम्हें स्टेज पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि तुम्हारी साइज की कपड़े नहीं मिलेंगे, तुम्हारी ड्रेसेस नहीं मिलेंगी साइज की। आगे चल के जब मैं कॉलेज गई, मुझे अच्छे से याद है वो इंसिडेंट जहाँ पे मुझे अच्छे से ये बताया गया कि तुम्हारे साथ कोई लड़का क्यों चलेगा, उसको शर्मिंदगी होगी अगर वो हाथ पकड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि अगेन सबके अकॉर्डिंग एक मोटा जो इंसान होता है ना, उसका दिल भी मोटा ही होता है, तो उसको फील तो कुछ होता नहीं, वो फील तो कुछ कर नहीं सकता, पर मुझे फील होता था। और वही उस 4 दीवारी कमरे में बैठ के वही ख्याल मेरे बार बार दिल और दिमाग को हावी करता हुआ जा रहा था। और कहीं ना कहीं जिंदगी जीने की जो हम सब में एक आशा होती है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना दम घोट रही थी। दिन गुजरते गए, रातें चलती गई, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू समाज हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। धीरे धीरे मेरा चेहरा उतरने लग गया, मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लग गए, और इंतहा इतनी हो गई कि मेरे दिमाग में अपनी जिंदगी को खत्म करने के ख्याल तक आने लगे, जो सो कॉल्ड आज की सोसाइटी में सुसाइडल थॉट्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब कश्मकश में 2 हफ्ते गुजर गए। मैंने अपने साथी संगियों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही थी, ना मैं अपने घर वालों के बीच में बैठती थी, किसी से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उस 4 दीवारी कमरे में बैठ के अपने आप को कोसना और ये कहना अपने आप से कि क्यों मुझे ये जिंदगी मिली है, क्या मैं उन लड़कियों की तरह सुंदर नहीं हो सकती थी, क्या मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं हो सकती थी। इन्हीं सोच में जब मैं चल रही थी, एक दिन मेरे फोन में एक मैसेज आता है, तू उठ और चल। जब मैंने वो लाइन पढ़ी ना दोस्तों, कहीं ना कहीं वो कहता है ना, कुछ छोटी सी भी चीज कहीं बहुत होती है, डूबते को तिनके का सहारा, शायद यही लाइन वो मेरे लिए बन गई थी। जब मैंने वो लाइन पढ़ी तो मेरे दिमाग में ये लाइन घर कर गई। मैंने अपने आप को ये लाइन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दोहराई, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, तू निराश मत हो, उठ मेरे मन के मीत। मैं वो ये लाइन सारी रात पढ़ के अपने दिमाग में रट रट के सोई। अगली सुबह उठी, मैंने न्यूज़पेपर उठाया, उसमें जॉब लिस्टिंग वाला पेज उठाया, उसमें अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग जॉब्स देखी, और फिर मैं इंटरव्यू में गई। इस बार और वो पिछली वाली नृतिका में सिर्फ इतना फर्क था, पिछली बार मेरी उम्मीदें बहुत थी कि मुझे लगता था मेरा स्किल सेट बहुत अच्छा है मुझे जो, बट इस बार
ये नितिका को अभी भी अपने स्किल सेट पे पूरा भरोसा था, बट कहीं ना कहीं उसको समाज पे भी ना बहुत भरोसा था। वो जानती थी कि यहाँ पे भी मेरी रिजेक्शन हो सकती है, तो वो दिमाग में मैं बिठा के गई थी। बस मैंने एक चीज बिठाई, एक चीज अपने आप से प्रॉमिस किया था, अगर इन केस अगर मुझे रिजेक्ट किया जाता है तो मैं घर वापस मायूस और निराश नहीं आऊंगी, मैं फिर से कोशिश करूंगी, मैं फिर से उठूंगी। और दोस्तों, उस दिन मुझे वो जॉब मिल गई, और वो मेरी पहली जॉब थी। जब मुझे वो जॉब मिली ना, वहां से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई, मेरे प्रोफेशनल करियर की एक नई शुरुआत हुई। मैंने इस जॉब में अपना बेस्ट दिया, और जब मैंने आगे बढ़ी, विद इन 1 साल के अंदर अंदर ही मैंने काफी अच्छी कामयाबी हासिल की। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँ, यहाँ पर भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था। आज भी मैं मजाक की पात्र ही थी, मोटी मैं अभी भी वैसी ही दिखती थी, बट अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो समाज ने मुझे मेरी कमजोरी दिखाई थी ना, मैंने उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की, और उसी कमजोरी को अपने अंदर रख के मैंने अपने अंदर छुपे जितने हुनर थे ना, उन पे काम किया। और मैंने ठान ली थी कि मैं अपनी सीरत पे काम करूंगी, मैं अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत पे काम करूंगी, और जितनी अंदर से मैं सुंदर हूं ना, मैं समाज को वो दिखाऊंगी, और मेरे अंदर जितना हुनर है ना, मैं उसी के बल पे आगे चलूंगी। और मैं इतना चली कि आज मैं आपके सामने ये वीडियो कर रही हूँ, और सेम बॉडी वेट के साथ कर रही हूँ, सेम स्माइल के साथ कर रही हूँ, बट अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, और मुझे ये पता है, चाहे मैं उस समाज के बनाई हुई सुंदरता की कैटेगरी में नहीं आती, पर मैं अंदर से सुंदर हूँ, मैं अंदर से बहुत खूबसूरत हूँ, और मेरा एक वजूद है, और मेरी एक सीरत है, जिसे मैं बहुत, जो मुझे बहुत खूबसूरत बनाती है। यार, मैं किसी भी तरीके से ओबेसिटी या मोटापे को प्रमोट नहीं करना चाहती। मैं किसी को कभी ये नहीं कहती कि तुम अनहेल्दी खाओ, तुम अच्छा खाना मत खाओ, अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, हेल्दी खाओ, अपने शरीर को अपनी कमजोरी ना बनाओ, बट तब करो जब खुद का मन करे, ना कि वो समाज के बनाए हुए जूतों में फिट होने के लिए करो। अपने जूते, क्योंकि चलना तूने है, समाज ने नहीं चलना, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू रोती भी रहेगी ना, जिस तरह मैं रो रही थी तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेरी माँ के अलावा, उसी तरीके से जब तू भी रोएगी ना, क्योंकि किसी ने तुझे मोटी का, काली का, छोटी का, उस तरीके से समाज में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय तेरे। तो तू वो जूते बना जिसको तू पहन के चल सके, हर दिन चल सके, और अपने हुनर को पहचान सके। जैसे हमारी 5 उंगलियों की तरह हर उंगली एक जैसी नहीं है ना, हम भी एक जैसे नहीं है। हर किसी में एक हुनर है, हर किसी में एक टैलेंट है, जो उनके शरीर और उनकी सुंदरता से बहुत ऊपर है। उसे पहचान, उसे ढूंढ, उस पे काम कर, अपनी सीरत को संवार, अपने वजूद को निखार, और चल, हर दिन चल, तब तक चल, रोज गिर और फिर उठ, और पूछ अपने आप से तेरे अंदर क्या काबिलियत है, और चलता रहे। और तब तक चल जब तक समाज तुझे तेरे नाम से न जाने, जब तक समाज तुझे तेरी सीरत से न पहचाने, और उस दिन मुड़ियो जिस दिन तुझे तेरे नाम से बुलाया जाए, ना कि मोटी, गैंडी और फैट से बुलाया जाए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।